दोस्तों, पिछले दिनों की एक घटना है कि एक सज्जन एयरपोर्ट पर उतरे। उन्होंने ऑटो लिया और घर की तरफ चल दिए। थोड़ी बारिश वारिश का मौसम था और बूंदाबांदी टाइप की हो रही थी। घर पहुंचे तो ऐसा पता चला कि रिक्शे वाले का मीटर थोड़ा ख़राब था। तो कुछ हॉट टॉक उन दोनों में हो गया। उन्होंने जो पैसे दिए, रिक्शे वाले ने लेने से इनकार कर दिया और रिक्शा स्टार्ट करके वो चलता बना। लेकिन चलने के पहले उसने 2-4 शब्द ऐसे कह दिए जिसे आप अपशब्द कह सकते हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं कि उन्हें गाली दी या फाउल माउथ जो लोग बिहेव करते हैं उस तरह से कुछ किया। वो तो निकल गया, लेकिन उस सज्जन को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और उसके पीछे जाने की कोशिश शुरू कर दिया। उनके पिताजी दौड़कर आए। उन्होंने कहा कि अरे जो बात हो गई सो हो गई, वो गया सो गया। अब उस बात को लेकर इस रात में ऐसे मौसम में उसके पीछे जाना ठीक नहीं। लेकिन गुस्सा तो गुस्सा है। क्रोध जब किसी पर हावी होता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। उन्होंने पिताजी की बात नहीं मानी और दौड़ा के उसे पकड़ा। सड़क पर हाथापाई होने लगी और ऐसे में ही उसने रिक्शे वाले ने उन्हें धक्का दिया और जैसे ही वो पीछे की तरफ गए, उधर से एक गाड़ी आ रही थी और उसने उन्हें उड़ा दिया। एक छोटे से इंसिडेंट में, एक मामूली सी बात पर उन्होंने अपनी जान गंवा दी। गुस्सा एक बहुत भयानक शय है जो इंसान को बहुत मुश्किल में डाल देता है। और रिक्शे वाले का क्या हुआ? रिक्शे वाले पर भी मुकदमा चला और उसे भी जेल हो गई। अब दोनों व्यक्तियों ने जो काम किया उसकी वजह से दोनों व्यक्तियों का परिवार बर्बाद हो गया। दोनों व्यक्तियों का जीवन मुश्किल में चला गया। एक का तो जीवन समाप्ति हो गया और दूसरे का भी घर बर्बाद हो गया। रिक्शे वाला अकेला ही कमाने वाला था और इसकी वजह से तमाम मुश्किलें उसे पेश आई। उसे टीबी भी हो गई और ऐसा सुना है कि उसे भी बाद में बचाया नहीं जा सका। तो ये क्रोध क्या है? ये क्यों ऐसा होता है? ये कैसे आता है आदमी पर और फिर आदमी पर कोई आदमी का अख्तियार नहीं रहता, उसका कोई वश उस पर नहीं चलता, उसका कोई कंट्रोल उस पर नहीं होता। अभी पिछले दिनों एक येल यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई है और जो कि उनके रिसर्च पेपर में शाया हुआ है कि जब भी आप क्रोध में होते हैं या गुस्सा करते हैं या फिर एंगर के शिकार होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होने लगता है। जो आपका WBC काउंट है वो बहुत कम होने लगता है और लाखों की संख्या में WBC मरने लगते हैं। तो निश्चित रूप से अगर ऐसा होता है तो फिर आपको हार्ट डिजीज़, आपको ब्लड प्रेशर, आपको हाइपरटेंशन, आपको डायबिटीज़ और भी तरह तरह की अल्सर, ये बहुत सारी बीमारियां जो हैं आपको ग्रैब करने की कोशिश करती हैं और आपका जीवन संकट में पड़ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये गुस्सा, ये एंगर, ये क्रोध आता क्यों है? साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये एक सेकंड हैंड इमोशन है। सेकंड हैंड इमोशन का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इसके पहले कोई इमोशन होता है जिसके रिएक्शन में ये इमोशन पैदा होता है। जैसे कभी आपको रिजेक्शन मिला, कभी किसी ने आपको इनकार कर दिया, कोई आपका नुकसान हो गया, कहीं आपको चोट लग गई, किसी ने आपका अपमान कर दिया। ऐसे किसी भी इमोशन जब आप ऐसा होता है तो आपको एक पेन पैदा होता है, एक दुख पैदा होता है, एक पीड़ा होती है और इसी के रिएक्शन में, इसी से बचाने के लिए ये क्रोध पैदा होता है। क्रोध का काम है कि जैसे ही वो पीड़ा महसूस हुई उससे आपका ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि जैसे ही पीड़ा महसूस होती है आपका दिमाग आपके लिए एक 2 ऑप्शन पैदा कर देता है, फ्लाइट एंड फाइट। यानी भाग चलो यहाँ से मौका देख के निकल लो या फिर लड़ो। अब जब आप वहाँ से निकल लेते हैं तब तो कोई मुश्किल नहीं है, आप निकल ही जाते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग ने तय कर दिया कि नहीं इसका जवाब देना, नहीं अब लड़ना है, नहीं अब इन्हें बताना है, तो आपके अंदर ऐसे जो स्ट्रेस हार्मोन हैं वो रिलीज होने लगते हैं, जैसे कि कैटकोलेमिन एंड एड्रेनलिन, इस तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं और जिसकी वजह से आप जो हैं वो यहाँ इस संकट से लड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही लगातार अगर होता है, लगातार आपको बात बात में गुस्सा आता है और ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपके जीवन पर वो संकट के रूप में आता है। जैसे ही आपके साथ कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी लड़ गई, अब क्या होता है? आपको लगता है कि अरे अब तो इतना नुकसान हो गया मेरा, अब मुझे जहाँ पहुँचना था वहाँ मुझे देर लगेगी। अब इन चीज़ों से एक दर्द, एक पेन आपके अंदर पैदा होता है और जब पैदा होता है तो दिमाग उसे बचाने की कोशिश में ये एंगर पैदा करता है। पर ये कोई सलूशन नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि ये एंगर कोई सलूशन नहीं निकालता, बल्कि आपके हेल्थ में भी तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और सोशल लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। मुझे एक घटना याद आती है कि एक रेस्टोरेंट के मालिक थे
और वो काफ़ी गुस्से में रहा करते थे, हाइपरटेंशन के शिकार थे और बहुत ज़्यादा उन्हें क्रोध और गुस्सा आया करता था। एक दिन क्या हुआ कि उनके वेटर ने कुछ गलती कर दी और गलती से इतना ज़्यादा उन्हें गुस्सा आया कि उन्होंने अपना ये रिवॉल्वर निकाली और उसके पीछे दौड़ पड़े। थोड़ी ही दूर दौड़ने के बाद वो गिरे और उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया।